नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। पिछले क्वेश्चंस ऑलरेडी वी हैव डन। कह रहा है भाई एक्सप्रेस करना है इस मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। बच्चों याद रखें, जब बात आएगी सम ऑफ सिमेट्रिक की, उस केस में आप करेंगे P इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। ए डैश इज अ ट्रांसपोज ऑफ कोई भी एक मैट्रिक्स ए है उसका। क्यू दैट इज द स्क्यू सिमेट्रिक, उसका कर देंगे हाफ ए माइनस ए डैश। बात आ रही है दोनों की सम की, तो सम की केस में आप करेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में P प्लस क्यू। और P प्लस क्यू जो है वो पता है किसके इक्वल आना चाहिए, जो कोई भी सपोज ये मैट्रिक्स गिवन है इसी के इक्वल। आइए हम इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन की हेल्प से कैसे करना है इसे। देखो जो क्वेश्चन गिवन है आपका 10th का फर्स्ट पार्ट वो ये है, उसे आप मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, ओके। एंड अब आप कर दो ए का, देखो ए ट्रांसपोज आप चाहिए तो सबसे पहले आप निकालो ए का ट्रांसपोज, ओके। तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज जब हम करते हैं आपका ये जो रो है वो बन जाएगा कॉलम, सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम। आई होप इतना क्लियर है आपको। और जब ऐसा हो गया देन आप निकालेंगे P इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ A प्लस ए डैश, ओके। तो हाफ ये रहा और A क्या है आपका, ये मैट्रिक्स है जो आपने लेट किया है, एंड जो सेकंड है प्लस ए डैश। ए डैश क्या है आपका, ये रहा देखिए सामने, दैट इज 3 1 5 -1, ओके। और इसका आप कर दें, देखो पहले क्या होगा एडिशन देन डिवाइड, तो आप इसको अब क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो ऐड करते टाइम क्या होगा, 3 + 3 6, 5 + 1 6, 5 + 1 6, -1 दैट इज द -2, ओके। इतना हो गया। अब देखो इसको डिवाइड करो, क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे, देखो 2 से 6 को, 2 3 जा 6, ये भी आएगा 3, ये भी 3, ये -1। इतना क्लियर है आपको बच्चे। और जब ये क्लियर है तो ये क्या आ गया P, ओके। अब इसी तरह से इसका आप क्या करेंगे, अब आप कर दें P का जो आया उसका आप कर दें ट्रांसपोज। क्या करेंगे आप, ट्रांसपोज, तो दैट इज द P डैश। अब निकालेंगे P डैश। तो देखो जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, पहला जो रो है वो बन जाएगा पहला कॉलम, सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम, ओके। और ये देखो किसके इक्वल आया बच्चे, ये P डैश इक्वल टू P आया या नहीं आया, P डैश इक्वल टू P, P डैश देखो जो है वो P के इक्वल आ गया। इसका मतलब हुआ कि देखो P इज सिमेट्रिक। P क्या हुआ, सिमेट्रिक है या नहीं है, यहाँ से हमें पता चल गया। इसी तरीके से अब हम क्या निकालेंगे बच्चे, हम निकालेंगे आपका Q, ओके। तो Q के केस में आपको क्या करना है, वो होता है हाफ ऑफ A माइनस ए डैश। तो सबसे पहले आप निकालेंगे Q हाफ। अब देखो A क्या है आपका बच्चे, आप है 3 1 5 -1 माइनस ए डैश दैट इज द 3 5, देखो सॉरी 3 1 5 -1। इतना क्लियर है। एंड अब हम करेंगे, देखो सॉल्व इसे थोड़ा सा, 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, -1 और ये माइनस माइनस प्लस दैट इज द 0। एंड आप इसका कर दें आप डिवाइड, तो कितना आएगा, इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो देखो 0, 4 को किया तो 2 2 जा 4, -2 0। अब इसका कर दो आप ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की केस में क्या होगा बच्चे, पहला रो बन जाएगा आपका पहला कॉलम, सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम। आई होप चीज़ें क्लियर है। जब ये ऐसा हो गया तो क्या ये Q के इक्वल आया, नहीं आया। जब नहीं आता है तो हम इसे देखेंगे, कुछ माइनस लेंगे। जब इसे मैं माइनस अगर कॉमन लूँगा बच्चे तो देखो क्या आ गया, 0 ऐसे ही रह गया, ये माइनस वाला हो चुका है प्लस, प्लस वाला हो चुका है -0। ये देखो Q के इक्वल आया, दैट मीन्स Q डैश इक्वल टू माइनस ऑफ Q। और जब माइनस के इक्वल होता है उस केस में हमारा मैट्रिक्स होता है
कैसा होता है, तो आप कहेंगे वो होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। होता है या नहीं होता? देयरफॉर क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। और जब इतना हो गया उसके बाद हमने क्या बोला था, आपको क्या प्रूफ करना है, सम दिखाना है कि भाई कैसा होगा, सिमेट्रिक होता है, तो अब p प्लस हम क्यू निकालेंगे। तो देखिए सम करना है तो हम सम में क्या करेंगे, p प्लस क्यू, जैसा मैंने आपको बोला p प्लस क्यू हमने ले लिया। अब देखो इसे हमें दिखाना था एक्सप्रेस एज अ सम, तो यानी कि इसको अगर मैं करूँगा तो p प्लस क्यू देखो क्या आएगा, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस -2 1, -1 प्लस 0 -1। ये और ये मैट्रिक्स सेम आ गया नहीं आ गया, दैट मीन्स p प्लस क्यू किसके इक्वल आया, एक मैट्रिक्स ए के इक्वल आया। और यही बच्चे क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि भाई जो मैट्रिक्स होगा वो पहले उसको दिखाओ सम ऑफ सिमेट्रिक, हमने दिखा दिया, फिर हमें दिखाना था स्क्यू सिमेट्रिक, हमने वो भी दिखा दिया, और इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो वो होना चाहिए आपको इस गिवन मैट्रिक्स के, तो वो भी हमने दिखा दिया। आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो ये था बच्चों आपको प्रूव करना। आई होप चीज़ें क्लियर है। चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। तो सेकेंड पार्ट आपके सामने है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे ए का डैश यानी कि ए ट्रांसपोज। चलिए देखते हैं, जब ट्रांसपोज करते हैं आपको पता है फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम। ओके, देन you have to find p that is half a प्लस a का ट्रांसपोज। तो हमने लिया हाफ, एक मैट्रिक्स लिया a जो कि है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ओके, प्लस में है a ट्रांसपोज। तो चलिए a ट्रांसपोज आपके सामने है, इसे फटाफट लिखिए। लिख लिया आपने, देन क्या होगा 6 + 6 12 -2 -2 -4 2 + 2 4 -2 -2 -4 3 + 3 6 -1 -1 -2 2 + 2 4 -1 and -1 that is -2 3 + 3 6। क्लियर है बच्चे उतना? जब ये हो गया देन आप क्या निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे देखो बच्चों क्या आएगा, 2 से मैंने इसे किया 6, 2 से इसको करेंगे दैट इज द -2, सबका हाफ कर दो 2 -2 3 -1 2 -1 और ये 3। आई होप चीज़ें क्लियर है बच्चों आपको। जब ये हो गया देन आप क्या करेंगे, p का करेंगे ट्रांसपोज। कर दो ट्रांसपोज, पहला रो बन जाएगा आपका पहला कॉलम, दूसरा रो बन जाएगा आपका दूसरा कॉलम, तीसरा रो बनेगा आपका तीसरा कॉलम। और जब ये हो गया तो आप इसे कंपेयर करें अपने मैट्रिक्स P से, क्या ये दोनों इक्वल है? तो आप देखेंगे ये दोनों इक्वल है। देखो हर एक एलिमेंट अपनी पोजीशन पे है या नहीं है, और इक्वल है, दैट मीन्स P डैश किसके इक्वल आया, P के। और इस केस में हम कहेंगे कि P कैसा है बच्चों, सिमेट्रिक। बिल्कुल सही आपने सोचा, P क्या है हमारा, सिमेट्रिक। सेम इसी तरीके से अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, Q निकालेंगे। अब हम निकालने जा रहे हैं Q, दैट इज होता है हाफ A माइनस A का ट्रांसपोज। ओके, अब देखें आप, जब हम करेंगे A का ट्रांसपोज तो कैसे करेंगे, A ट्रांसपोज आपने निकाल रखा है, तो अब आप बस लिख दो A और A डैश। देखो बच्चों A लिखा हमने, A ट्रांसपोज लिख दिया, ठीक है। अब आप ये हो गया Q। चलो अब यहाँ से हम आगे निकालेंगे Q। तो देखो Q बच्चों क्या आएगा, हाफ 6 - 6 0 -2, और ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस होता है -0 2 - 2 0 -2, ठीक है, माइनस माइनस +2 0, ये भी 0, सब 0 आ गए। आप देखो सॉल्व करके, दैट मीन्स Q किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0। दैट मीन्स Q इज अ 0 मैट्रिक्स, एवरी एलिमेंट ऑफ द Q इज 0। या फिर आपको अगर ऐसा दिक्कत हो रही है
तो आप ऐसे लिख लें, सबको डिवाइड करने पे क्या आ गया, 0 आ गया। और इसका अगर मैं ट्रांसपोज भी करूँगा बच्चे, ठीक है, अगर मैं क्यू का ट्रांसपोज भी करूँगा तो क्या होगा, अगर मैं माइनस कॉमन भी ले लूँगा इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, 0 है ना। दैट मीन्स क्यू इज़ अ जीरो मैट्रिक्स, क्यू इक्वल टू 0। और इस वजह से हमारा क्यू हमने क्या प्रूव कर दिया, पी सिमेट्रिक है और क्यू आ गया आपका 0 आ गया, 0 आ गया बच्चों। और अगर इसमें मैं माइनस कहूँ, अगर कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ तो 0 में क्या कोई फ़र्क पड़ेगा। तो आप देखें अगर मैंने इससे माइनस कॉमन भी ले लिया तो 0 में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो क्यू कैसा हो गया, माइनस ऑफ, देखो इसका ट्रांसपोज कर दूँ, अगर मैं ट्रांसपोज कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और क्यू के इक्वल आ गया। बिकॉज किसी भी जीरो मैट्रिक्स में आप माइनस कर दो प्लस कर दो, 0 0 ही रहेगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू, इसका हमने ट्रांसपोज किया। देखो ऐसे, आप ऐसे देख ही लो पूरा, तो ये लो 0 0 0 0 0 0 माइनस के इक्वल, ट्रांसपोज करने पे भी 0 का 0 ही रहेगा। दैट मीन्स क्यू डैश इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू। और जब अगर ऐसा हो गया क्यू डैश माइनस ऑफ क्यू के इक्वल आ गया, देयरफॉर हम कहेंगे कि क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि उसने बोला था स्क्यू सिमेट्रिक, दैट्स व्हाई हम कर रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, बच्चों के मन में आ रहा होगा ये तो सिमेट्रिक भी हो सकता है ना, बट उसने बोला है सिमेट्रिक ये है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, हमने कर दिया। अब कह रहा है कि भाई पी प्लस क्यू निकालो। तो पी प्लस क्यू, देखो भाई पी क्या आया, सामने है आपके, दैट इज 6, ये लिख दो यहाँ पे उठाकर, -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ओके, और प्लस क्यू क्या है आपका पूरा का पूरा एक जीरो मैट्रिक्स। तो P प्लस क्यू अगर मैं करूँगा भी तो देखो इसको प्लस करने पे क्या आएगा, यही आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना बच्चों। मीन्स P प्लस क्यू क्या आने जा रहा है, दैट इज सेम जो कि है A। ओके, 2 -1 3 विच इज इक्वल टू A। हो गया नहीं हो गया। और अगर ये हो गया P प्लस क्यू किसके इक्वल आ गया, A के इक्वल, तो ये हो गया एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, हमने दिखा दिया। बस इतना सा तो था ये। चले आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3rd। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ तो 3rd पार्ट आई होप आप भी कर सकते हैं ट्राई खुद से भी, अगर आप चाहेंगे तो, बट मैं कर रहा हूँ, पहले आप खुद से ट्राई करें, आई होप आपसे ये हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या लिया A, उसके बाद हम निकालेंगे इसका A का ट्रांसपोज, that is 3 3 -1, first row becomes first column, second row becomes second column, third row becomes third column। तो P होता है बच्चों हाफ A प्लस A का ट्रांसपोज। ओके, तो हम अब देखो क्या निकालेंगे, P हाफ, और दोनों A जो मैट्रिक्स है वो लिख लो। ओके, लिख लिया आपने। अगर हो गया तो दोनों को अब कर दो प्लस, 3 + 3 6, 3 + -2 प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 2 -1 -1 -4 -5 -2 +3 1 आएगा लेकिन प्लस में, बड़ा नंबर 3 है ना। इसी तरह -2 -2 -4 1 -5 -4 -4 -1 दैट इज -5 माइनस, तो ये हो जाएगा 4 2 -2 दैट इज 0। ये आ गया क्या, P। अब इसी तरह हम निकाल देंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे बच्चों देखो क्या मिल रहा है, इसको किया तो 3, ये आएगा -1/2, ये आएगा -5/2 1/2, देन -2, ये -2, देखो -5/2 -2 0। ओके, घबराने वाली बात नहीं है। देख के बच्चे कई बार सोचते हैं कि ये कैसे होगा, घबरा रहे हैं देख के, ऐसा कुछ नहीं है। P आ गया। अब निकालेंगे आप कि भाई P का ट्रांसपोज। ओके, ट्रांसपोज करेंगे, पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम, बनेगा नहीं बनेगा, तो देखते हैं कैसे। दैट इज 3 -1/2 -5/2। ओके, सेकेंड रो बन जाएगा जो है आपका, वो बन जाएगा आपका सेकंड कॉलम, सेकंड रो बनेगा आपका सेकंड कॉलम। तो चलिए उसे सॉल्व करते हैं। बच्चे हमने एक यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक कर ली, वो ये कि हमने क्या किया,
प्लस माइनस देखो 3 में से 2 गया 1 बचेगा ना, हमने यहाँ -1 लिख लिया था जल्दी में, तो थोड़ा सा ध्यान देना आप भी। तो देखो ये तो 1 आ गया, दैट्स वाई जब डिवाइड करेंगे +1/2, ये तो प्लस है ही। तो सेकेंड रो बन चुका है अब आपका, देखो आगे सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बन चुका है बच्चे आपका थर्ड कॉलम। इतना क्लियर है आपको। अब देखो क्या पी डैश पी के इक्वल आया, तो आप देखेंगे कंपेयर करेंगे तो पी डैश जो है वो इक्वल आ गया आपके एक मैट्रिक्स पी के। और अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि पी कैसा मैट्रिक्स है बच्चों, आप कहेंगे सिमेट्रिक है। इस केस में सिमेट्रिक होता है ना। इसी तरह अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, वो हम निकालेंगे क्यू का केस। ओके, तो चलिए निकालते हैं। क्यू होता है हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ओके, तो क्यू आप इसमें लिख ले हाफ, और दोनों मैट्रिक्स ए और ए डैश। तो स्टार्ट करें। देखो 3 - 3 0, 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 क्या आ गया 5, माइनस माइनस प्लस, तो +4 - 1 दैट इज ओके। तो ये क्या हो चुका है +4, और ये हो गया -1 दैट इज 3। ओके, -3 - 2 -5, -2 + 2 0 1, और ये +5 दैट इज 4। चीज़ें क्लियर है। -4 एंड देन ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 3 माइनस माइनस प्लस, और 2 - 2 0। क्रॉस चेक करें, देखो 3 - 3 0 आ गया, 3 माइनस माइनस हो चुका है प्लस, तो 3 + 2 5 -1, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 में से 1 गया आपका 3 बचा, -2 - 3 -5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, और देखो -2 0 1, ये हो गया +5 और 1 दैट इज 4, -4, और ये +1 दैट इज -3, -5 -1 -6 2 - 2 0। चीज़ें क्लियर है। अब क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे, 0 5/2 3/2 -5/2 0 4/2 2 -3/2 -3 0। ओके, तो अब इसका कर दें आप ट्रांसपोज बच्चे। जब ट्रांसपोज करेंगे तो आपका जो फर्स्ट रो है वो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम। तो ये देखो 0 5/2 3/2, फिर से -5/2 0 2, और ये बन जाएगा यूँ दैट इज -3/2 -3 0। इतना हो गया। जब ये हो गया देन आपको क्या करना है बच्चे, आप निकालेंगे क्यू डैश इक्वल टू, देखो इसे माइनस कॉमन ले लो आप, माइनस कॉमन ले हुए तो ये 0 माइनस वाला हो जाएगा आपका प्लस होगा, ये प्लस वाला हो जाएगा आपका माइनस। देखो आ गया, चीज़ें समझ आई। अब ये इसे कंपेयर करो क्यू से, क्या है, तो यहाँ से पता चला हाँ जी कि क्यू डैश ऑफ माइनस क्यू के इक्वल है। और जब अगर ऐसा इक्वल है तो हम कहेंगे देयरफॉर क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। क्यू कैसा आ गया बच्चे, स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तब आपको क्या शो करना होता है लास्ट में बच्चे, एट लास्ट हम क्या शो कर देते हैं, बस शो इतना करते हैं कि भाई कोई भी जो एक मैट्रिक्स ए है वो किसके इक्वल होगा, P + Q के इक्वल, यानी कि सम आपको दिखाना है, हम P + Q A के इक्वल करेंगे। तो क्या करेंगे P, देखो भाई पहले यहाँ पे बाद में लिखना, आप लिख लो P क्या आया था आपका, P आपके सामने है, ये आया था, इसे यहाँ पे लिखो आप। देखो बच्चे लिख लिया हमने P + Q। अब इसको ऐड करके अगर आप देखोगे तो 3 + 0 3 होता है, देखो 1/2 ओके, और +5/2 5 + 1 6/2 दैट इज 3 आ रहा है। ये भी 3/2 -5/2, देखो नीचे सेम है तो बस ऊपर आपको माइनस करना है, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऊपर, 5 में से 3 गया 2, और 2/2 1 होता है लेकिन बड़ा नंबर माइनस है दैट्स वाई ये -1। इसी तरह इसको आप सॉल्व करोगे, 5 में से 1 गया तो 4, 4/2 2, बट बड़ा नंबर ये है तो माइनस में, डिवाइड कर लो, क्या क्या आएगा -2, ये हो जाएगा आपका। देखो सॉल्व आउट करो सबको जल्दी से, आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ से ये क्यू आपका क्या था 3 था बच्चे,
तो 3 में से 2 गया 1। इसी तरह इसको माइनस करो, दैट इज -5/2 -3/2 -8/2 और -8/2 को करेंगे तो -4 -2 -3 दैट इज द -5 0 और प्लस यहाँ पे आपका था आई होप जो चीज़ें थी दैट इज 2। क्या आ गया 2 + 0 2। तो आप देखेंगे एक चीज़ कि भाई P + Q जो है वो किसके इक्वल आ गया, A के इक्वल। ओके, एक यहाँ पे तो छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, जैसे हमने लिखा था 2 + 2, यहाँ पे हमने गलती से देखो माइनस लगा दिया था क्योंकि ये प्लस है और ये हो गया आपका 0, बट ये एक्चुअली में क्या होगा 4। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान देना कैलकुलेशन करते टाइम। इसका जो फोर्थ पार्ट है बच्चे, जो फोर्थ पार्ट है वो आपके सामने है कुछ ये, इसे आप खुद से ट्राई करेंगे एंड ये हो जाएगा, नहीं हो आप कमेंट करना, मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज कह रहा है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है A + B, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, देन आपको AB - BA निकालना है, क्या होगा। तो ओके, तो देखो AB अगर सिमेट्रिक है बच्चे, ओके ये बोला ना AB क्या है सिमेट्रिक, तो क्या होगा, तो भाई चलो AB - BA बताना है, तो AB - BA इसका हम करेंगे ट्रांसपोज। ओके, तभी तो पता चलेगा सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक या जीरो या फिर आइडेंटिटी। तो क्या होगा AB का ट्रांसपोज -BA का ट्रांसपोज। ओके, और देखो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा B ट्रांसपोज होता है और ये हो जाएगा A ट्रांसपोज। बताया था उस दिन आपको कि AB का ट्रांसपोज होता है हमेशा बाद वाले का देन पहले वाले का। इसी तरह ये क्या हो जाएगा A ट्रांसपोज और ये हो जाएगा B ट्रांसपोज। और A और B कैसा है सिमेट्रिक, कैसा है सिमेट्रिक। और अगर ये सिमेट्रिक है तो B ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा B के, A ट्रांसपोज आएगा A के। इसी तरह ये आएगा A के, ये आएगा B के। क्या ये दोनों सेम है, जी नहीं, ये सेम बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसे माइनस कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा माइनस वाला पहले और ये बाद में। तो AB - BA का ट्रांसपोज आया माइनस ऑफ AB - BA, यानी कि कहने का मतलब A ट्रांसपोज आ गया A के इक्वल, आया नहीं आया लेकिन -A के इक्वल आया। और जब माइनस के इक्वल होता है किसी का ट्रांसपोज हम उसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ऑप्शन नंबर A। चीज़ें आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हैं आपको, बहुत इजी था। चलिए आगे, दैट इज़ लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज का। वो कह रहा है A दिया है, आपको निकालना है A + A' क्या होगा। क्या निकालना है आपको A + A' I के इक्वल है, तो आपको निकालना सॉरी अल्फ़ा क्या होगा। बच्चे देखो A दे रखा है, कह रहा है कि A का ट्रांसपोज, पहले तो ट्रांसपोज निकाल लो आप। फर्स्ट रो बिकम्स योर फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स योर सेकेंड कॉलम। ओके, तो A + A ट्रांसपोज कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। A ट्रांसपोज हमने लिख लिया। इसी तरह आप क्या लिख लो A भी लिख लो, पहले हमने ओके ये लो पहले A लिख लिया हमने खुश। उसके बाद अब लिख दो A ट्रांसपोज, ओके माइनस साइन अल्फ़ा देन कॉस अल्फ़ा। ठीक है, सॉल्व करो इसे। कॉस + कॉस 2 कॉस अल्फ़ा, ठीक है, माइनस साइन + साइन 0, साइन - साइन 0, ये भी हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा। इतना क्लियर है आपको। ओके चलते आगे। और A + A' किसके इक्वल है बच्चे, I के इक्वल था। देखो तो ये I के इक्वल है, दे रखा है क्वेश्चन में A + A I के इक्वल है, हमने रख दिया। और I होता क्या है, जितने का ऑर्डर है उतने का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2/2 का, इसलिए 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो ये इसके इक्वल आ चुका है। अब इतना क्लियर है। ये तो 0 0, बट इसको हम इससे कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि कॉस अल्फ़ा किसके इक्वल है 1 के इक्वल है ना, 2 कॉस अल्फ़ा 1 के इक्वल है। तो यहाँ से देखो कॉस अल्फ़ा कितना हो जाएगा 1/2, 2 मल्टीप्लाई था, आ गया डिवाइड, ओके 1/2 भी आ गया। भाई कॉस में 1/2 कब आता है, कॉस की वैल्यू होती है कोई 1/2 होती है, वो होती है कॉस π/3 में।
cos 60 होता है ना 1/2। तो यहाँ से देखो अल्फा की वैल्यू क्या मिल गया, एंगल देखो क्या है π/3। आई होप चीज़ें क्लियर है, दैट इज π/3। तो ये था आपका बच्चों एक्सरसाइज कौन सा 3.3 का। बाकी के क्वेश्चन 10 से लेकर 12 तक इसे आज करें। आज हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम क्या करेंगे एक्सरसाइज 3.4 जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आएगा ही आएगा, इस चैप्टर से कुछ और आए या ना आए, दैट इज एलिमेंट्री ऑपरेशन। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखना ना भूले। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा कोई परेशानी है तो आप मेरे जो एक नंबर मैंने स्टार्टिंग में दिया था उस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या चाहिए आपको लाइव क्लास देन कांटेक्ट अस ऑन दिस। ओके, लाइव क्लास मिलेगी प्रॉपर, हर एक चैप्टर्स की वीडियो, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियोस, असाइनमेंट, नोट्स, डाउट सेशन, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन लाइव इन जस्ट ₹3000 पूरे ईयर के पैकेज, पूरे कोर्स का पैकेज है, बस इतना ही और सब कुछ मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।